हेलो एवरीवन, आप सभी को सुबह की राम राम जी, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। तो रक्षाबंधन आने वाला है और रक्षाबंधन पर अपने हाथों से इस मीठी मीठी बहुत टेस्टी और बहुत आसान मिठाई को बनाएंगे तो रिश्तों में मिठास बनी रहेगी और भाई तो हर साल खींचे चले आएंगे। तो इसे बनाने के लिए यहाँ पर मैंने लोहे की कढ़ाई ली है। मैंने लोहे की ली है, आप कोई भी कढ़ाई ले सकते हैं पर मोटे तले की कढ़ाई लीजिएगा, इस बात का ध्यान दीजिएगा। इसमें अब 1 से 2 ड्रॉप मैंने घी डाला है और इसको अच्छे तरीके से ब्रश कर लेंगे, जिससे कि हम इसमें डालने वाले हैं दूध, तो दूध तली में चिपके नहीं। तो यहाँ पर मैंने लिया है फुल फैट मिल्क 3 लीटर। तो ये मेरा तो पैकेट वाला है, आप अगर दूधिया से लेते हैं तो दूधिया का भी ले सकते हैं, बस फुल फैट मिल्क हो तो जो मिठाई बन रही है बहुत टेस्टी बनेगी। तो यहाँ पर मैं बनाने वाली हूँ दूध से मिठाई, जो कि ऑलमोस्ट जो मिल्क केक होता है उसी तरह की होती है, पर उससे बहुत जल्दी बनती है। जैसे मिल्क केक तो बहुत लंबा प्रोसेस होता है और बहुत टाइम में तैयार होता है, पर ये बहुत फटाफट से बन जाती है। जितना दूध को रिड्यूस करने में टाइम लगा उतना ही उसके बाद फटाफट से बनती है। तो यहाँ पर मैंने 3 लीटर दूध डाल दिया है और इसमें आपको मलाई दिख रही होगी, तो ये मेरा 1 दिन पहले फ्रिज में रखा हुआ दूध है, इसलिए मलाई जम सी जाती है। कोई बात नहीं, इसको धीरे धीरे करके मेल्ट हो जाएगी जैसे जैसे गर्म होगी। और आप देख पा रहे हैं कि मैंने इस करछुल को नीचे तली में घिसते हुए चलाना स्टार्ट कर दिया है, जिससे कि दूध नीचे चिपके नहीं, और जब तक उबाल ना आ जाए तब तक इस तरीके से घिसते हुए चलाइए। उसके बाद एक बार उबाल आ जाएगा ना तो ये दूध तली में नहीं चिपकता है। अब इसको मीडियम टू हाई फ्लेम पर हमको पकाते जाना है। एक बार दूध में बॉईल आ जाए फिर बार बार चलाने की जरूरत नहीं है, ये पकता रहेगा और इसको रिड्यूस करना है हमको। तो यहाँ पर ये देखिए, इसको मैंने आधा लगभग रिड्यूस कर लिया है और इस प्रोसेस में मेरे को लग गए हैं लगभग आधा घंटा लग चुका है, लगभग लगभग 25 से 30 मिनट लग चुके हैं। और ये देखिए अभी ये गाढ़ा हो चुका है, तो ये मलाई के दाने दिख रहे हैं, पर हम इसमें दाने लाना चाहते हैं। तो दाने लाने के लिए ना यहाँ पर मैंने लिया है साइट्रिक एसिड या नींबू का सत्व। तो ये बहुत आसानी से किसी भी ग्रोसरी शॉप में मिल जाता है। तो 1 किलो दूध के लिए 1 चुटकी साइट्रिक एसिड की जरूरत पड़ती है। तो यहाँ पर मैंने 3 लीटर दूध लिया है, तो यहाँ पर 3 चुटकी साइट्रिक एसिड डाल दिया है। और घबराइएगा नहीं, बिल्कुल भी फटता नहीं है, सिर्फ छोटे छोटे से इसमें दाने आ जाएंगे। और लगातार इसको आप चलाते जाइएगा, जैसे जैसे गाढ़ा होगा तो ये तली में चिपक सकता है। और आप देख रहे हैं बढ़िया छोटे छोटे से दाने आना स्टार्ट हो गए हैं। तो थोड़ा सा पेशेंस का काम है, लेकिन एक तरफ दूध चढ़ा दीजिए और आप दूसरे काम करते रहिए। मैंने तो इतनी देर में पूरा खाना वाना सब बना के तैयार कर लिया था और ये दूध उबलता रहा। तो ये देखिए बहुत अच्छे दाने आना स्टार्ट हो चुके हैं। और तब तक एक तैयारी और कर लेते हैं। तो जिसमें इस मिठाई को जमाना है ना, वो एक मोटे तले का हमको बर्तन लेना है। तो ये मेरा ब्रेड बनाने का मोल्ड है, और आप कोई भी मोटे तले का मेटल का बर्तन लीजिए, गहरा वाला। और इसमें मैंने नीचे बटर पेपर लगा दिया है, जिससे कि चिपके नहीं, पर चिपकती वैसी भी नहीं है क्योंकि इसमें ऑलरेडी इतना घी हो जाता है ना, क्योंकि 3 लीटर फुल फैट मिल्क है, काफी घी उतर आता है। और फिर भी फॉर द सेफर साइड मैंने यहाँ पर थोड़ा सा घी और लगा दिया है, हल्का सा ब्रश कर दिया है। और देख पा रहे हैं ये काफी 3/4 तक गाढ़ा हो चुका है। जब इस कंडीशन में आ जाएगा, काफी अच्छे से गाढ़ा हो जाएगा। ये देखिए हल पानी का इसमें कंटेंट बहुत कम रह गया है, सिर्फ दूध ही दूध रह गया है। और तब इसमें हम डालेंगे मिठास। मतलब इसमें ना स्टेप बाय स्टेप हमको चीजें करनी है, एकदम से सब चीजें नहीं डालनी है। तो जब इतना गाढ़ा हो जाए, 3/4 तक रिड्यूस हो जाए, तब इसमें मैंने मिठास डालनी है। तो एक्चुअली 400 ग्राम, 350 से 450 ग्राम तक मिठास इसमें डलती है, मतलब चीनी डलती है। तो मैं यहाँ पर 1.5 कप चीनी ले रही हूँ, पर मैंने 1.5 कप पूरी नहीं डाली है, समझ लीजिए। इसमें से मैंने 1/4 कप अलग कर दी थी, क्योंकि मुझे लगने लगा था कि काफी मीठा ना हो जाए। और बहुत ज्यादा मीठा भी मिठाई मेरे यहाँ फिर थोड़ी मुश्किल होती है उतनी मिठास, लेकिन आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। पर परफेक्ट इसमें 1.5 कप जाएगी, 3 कप माफ कीजिएगा, 3 लीटर दूध में 1.5 कप चीनी जाएगी। और अब ये चीनी डालने का भी एक तरीका होता है कि एकदम से नहीं डालना है। अगर एकदम से डालेंगे ना तो चीनी पानी छोड़ देगी, तो थोड़ी थोड़ी 1-1, 2-2 चम्मच डालते जाइए और इसको मेल्ट करते जाइए। तो रुक रुक के डालना है, 2-2, 3-3 मिनट रुक के डालना है, जिससे कि पानी छोड़ेगी ना, तो पानी छोड़ेगी तो जो दाने हैं दूध के वो एकदम से ऐंठने से लगते हैं। पानी में जब गर्म होते हैं ना तो वो एकदम से कड़े कड़े ऐंठने से लगते हैं। जो सॉफ्टनेस है ना इन दानों में, वो नहीं रहती। तो सब चीजों का ध्यान रखना है कि थोड़ा थोड़ा चीनी डालते जाना है। और एकदम से डालेंगे ना तो पानी भी एकदम से अलग हो जाता है, चीनी एकदम से मेल्ट होती है, टेम्परेचर कम होता है पूरे मिश्रण का, और एकदम से पानी और दूध अलग अलग हो जाता है। और देखिए इतनी छींटे उछलते हैं ना इस टाइम में, कि मैंने तो ऊपर से हाथ में कपड़ा लगा लिया है। तो ये भी जरूर करिएगा आप। और इस तरीके से कोई बड़ा सा ढक्कन भी हाथ में लीजिएगा, क्योंकि वाकई में बहुत छींटे उछलते हैं, गाढ़ा होते जाता है जैसे जैसे। और चलाना हम छोड़ नहीं सकते,
चला दें हमको जा रहे हैं, क्योंकि इस स्टेज में तो बिल्कुल नीचे चिपकेगा। बहुत ध्यान से करना है इस स्टेज में। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा थोड़ा करके सारी चीनी मिला दी है, और आप देख रहे हैं कि 2-2 3-3 चम्मच ही मैंने ऐड करी है, एकदम से सारी चीनी ऐड नहीं करी है। और देख पा रहे हैं कि पानी एकदम अलग नहीं हुआ है, सब चीजें एक साथ दिख रही हैं। तो इसी तरीके का मिश्रण बनना चाहिए, और इसमें ना ये दाने बिल्कुल ऐठेंगे नहीं। और यहाँ पर ये देखिए 1/4 कप मैंने चीनी बचा ली थी। अब एकदम एंड में मैंने यहाँ पर डाला है 2 चम्मच घी। तो ये भी ऑप्शनल है, पर इसको डालने से ना एकदम से बढ़िया सा ग्लेज आ जाता है इस मिठाई में, तो मैंने डाल दी है। अगर आप अवॉइड करना चाहते हैं तो आप अवॉइड कर सकते हैं घी को, क्योंकि इसमें काफी घी तो अपने आप ही है। और बस सब चीजों को मिक्स किया। ये देख पा रहे हैं आप, इसने कढ़ाई को अच्छे तरीके से छोड़ना शुरू कर दिया है, अच्छे से गाढ़ा हो चुका है, और बस अब ये जमने लायक कंसिस्टेंसी में है। तो ये बहुत प्योर मिठाई है गाइस, इसमें सिर्फ दूध और चीनी है, बहुत टेस्टी लगती है। और ये तो यहाँ पर बस इस स्टेज में मैं इस गैस को बंद करने वाली हूँ, और फटाफट से गरम गरम मिश्रण ही हम इस मोल्ड में डाल देंगे। तो ध्यान दीजिएगा, गरम गरम मिश्रण ही डालना है। अब जो मिल्क केक बनता है ना, उसको गरम डालने के बाद में मिश्रण को बहुत गरम गरम कपड़ों से लपेट के लगभग 12 से 15 घंटे या 20 घंटे तक रखा जाता है, जिससे कि उसका कलर चेंज होता है। पर मैं यहाँ पर वो प्रोसेस नहीं करूंगी, यहाँ पर इसको मैं इसी तरीके से सिर्फ ढक्कन लगा के रखने वाली हूँ। तो बस ऊपर से लेवल करेंगे, और जो भी बर्तन लेंगे ना, उसको कोशिश कीजिएगा कि उसको कवर किया जा सके। चाहे तो आप टिफिन का डब्बा गोल वाला जो आता है वो भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और बस मोटा सा बर्तन होना चाहिए। तो हल्का सा टैप करेंगे और इसके ऊपर से ढक्कन लगा देंगे, और इसको बस यूं ही छोड़ देंगे लगभग 1 से 1.5 घंटे के लिए। मैंने तो फैन में ही छोड़ दिया था ताकि ठंडा भी हो जाए। और ढकते इसलिए है ना कि अगर खुला छोड़ेंगे तो ये दूध के दाने हैं ना, वो सूखे सूखे से फिर सख्त से लगने लगते हैं। तो ढके रहते हैं तो एकदम मॉइस्ट सॉफ्ट से रहते हैं जो दूध के दाने हैं या जो बर्फी है। इसलिए मैंने ढक के इसको छोड़ दिया था लगभग 1 से 1.5 घंटे फैन में। तो मतलब इसको ज्यादा देर छोड़ने की जरूरत नहीं है, और इतना लजीज टेस्ट आता है, इतनी टेस्टी बनती है ये मिठाई। आप सोच ही सकते हैं कि सिर्फ दूध और चीनी की बनी है, तो दूध की जो मिठाई रहती है वो प्योर दूध की कितनी टेस्टी बनती है। और बस बटर पेपर लगाया है तो बहुत आसानी से इसको डिमोल्ड किया जा सकता है, और 1-1.5 घंटे में पंखे की हवा में बहुत अच्छे तरीके से ठंडी हो चुकी थी, और बहुत अच्छे तरीके से सेट भी हो चुकी है। तो फटाफट से इसको कट करेंगे, और कट करने के तरीके से आप समझ पा रहे होंगे कि बहुत ही सॉफ्ट बनी है, बहुत ही प्योर दानेदार मिठाई। और जो और लगभग लगभग टेस्ट बिल्कुल वैसे ही आता है जैसा कि मिल्क केक का है। सिर्फ कलर में जो परिवर्तन आता है मिल्क केक में, जो हम 15 से 20 घंटे रखते हैं ना, उसमें 2 कलर की हो जाती है, बस उतना ही फर्क आता है। बाकी ये बहुत टेस्टी बनती है। तो इस तरीके से इस मिठाई को बनाइए, इस रक्षाबंधन पे सबको बहुत अच्छी लगेगी ये, मतलब गारंटी है। बहुत ज्यादा टेस्टी बनती है ये मिठाई। और आप देख पा रहे हैं कितने बढ़िया सॉफ्ट से दाने हैं, दानेदार दूध की मिठाई बनकर तैयार है। तो रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिएगा। साथ में अगर आपको मेरी रेसिपीज पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, और रेसिपी अच्छी लगी हो तो कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिएगा। और अगर रक्षाबंधन पर इसे बनाते हैं तो मुझे फीडबैक भी जरूर दीजिएगा कि आपकी ये मिठाई कैसी बनी, मुझे बहुत खुशी होगी। और दोस्तों, आप कहाँ कहाँ से मेरी रेसिपीज को देखते हैं और पसंद करते हैं, ये मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, मुझे बहुत खुशी होगी ये सब जानकर। तो फिर मिलती हूँ मेरी अगली और नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।